नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप अपने बच्चों को एक बेहतर गिफ्ट दे सकते हैं। वो गिफ्ट क्या होगा कि आपका बच्चा 21 साल की उम्र में करोड़पति बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आपका बच्चा लड़का है या लड़की आज ही पैदा हुआ है, आज का मतलब आजकल में, महीने 2 महीने में या साल भर में, और आप उसका म्यूचुअल फंड में SIP जो सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP के तहत खाता खुलवाते हैं और जमा करते हैं, तो 21 साल की उम्र में आपके बच्चे के पास करोड़ों रुपए होगा, यानी करोड़ों का वो मालिक होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में आप जानते होंगे कि 14 वर्ष तक जमा करना होता है, फिर 21 साल के बाद बच्चे को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे 70 लाख ही मिल सकता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ मिल सकता है या इससे भी ज़्यादा। लेकिन हाँ, जमा भी करना होगा, लेकिन जमा उससे कम करना होगा। अब आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो मार्केट के अधीन होता है, इसलिए यहाँ पे जो रिटर्न होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो सरकारी सुकन्या समृद्धि योजना या और सारी योजनाएं होती हैं वहाँ पे फिक्स होता है कि 7%, 8%, 6% इस तरह से रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न 15%, 16%, 20% भी हो सकता है ना। तो क्या है ये प्लान, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हमने लिखा है, ये एपिसोड हमारा सेकंड है। पहला एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है SIP का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 21 वर्ष की उम्र में आपका बच्चा हो जाएगा करोड़पति। SIP जन्म के समय से जमा करें, सिर्फ 5,000 रुपये। तो क्या है, इसको हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, बीस 20% रिटर्न का मतलब होता है कि 20% वार्षिक, 20% वार्षिक ब्याज, और ब्याज का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन कंफर्म नहीं है कि 20% ही हो, लेकिन आमतौर पर 12% या फिर 15% से लेकर के 16% इसी के आसपास मिलता है। अगर अच्छा मार्केट रहा तो 20%। तो पहले आप जान लीजिए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम जो SIP है उसके तहत खाता खोला जाएगा, और आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे के नाम कितना जमा करेंगे, कैसे जमा करेंगे। तो अगर आप इस फार्मूले से बनेगा बच्चा करोड़पति, यानी अगर आप बच्चे का खाता जब खुलवाते हैं तो आप 5,000 रुपये प्रति माह, मान लीजिए बच्चे का जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए है 14 नवंबर 23। इस डेट को बच्चा पैदा हुआ या इसी डेट को बच्चे का खाता खुल गया। अब यहाँ से 21 वर्ष जोड़ दीजिए। 21 वर्ष का मतलब 23 में 21 जोड़िए, तो 3 1 4 2 2 4, यानी कि 44, 2044 में कितना रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब कि हमें ये निकालना होगा कि जब हम 5,000 रुपये महीना जमा करेंगे तो 21 साल में कितना जमा होगा। तो 5,000 गुणित 12, ये क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60,000 रुपये। ये हो गया 1 साल का। 1 साल का हमने जमा किया 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये गुणित 21, क्योंकि 21 वर्ष तक जमा करना है। तो 1 2 3 4, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 12,60,000 रुपये। 12,60,000 रुपये जमा होगा बच्चे के नाम SIP के तहत। लेकिन जैसे जैसे पैसा जमा हो रहा था उसका रिटर्न मिल रहा था, यानी कि वो रिटर्न यानी कि ब्याज मूलधन में जुड़ता हुआ जा रहा था, और इस तरह से आगे चक्रवृद्धि ब्याज के तहत ब्याज बढ़ते हुए मूलधन में जोड़ते हुए 21 साल के बाद आपने टोटल जमा किया 12,60,000। लेकिन ब्याज जो मिलेगा उसको भी जोड़ देंगे। वो ब्याज हमने मान लिया कि लगभग 15 से 16% ही रिटर्न, मान लीजिए 16% रिटर्न अगर हम रखते हैं, तो जो ब्याज मिलेगा वो टोटल जुड़ करके हो जाएगा 1 करोड़। इसका मतलब कितना ब्याज हुआ, 12,60,000 रुपये जमा हुआ। तो अगर 1 करोड़ में 12.5 घटा दें तो 87.5 है ना, 87 लाख
40,000 रुपये लगभग ब्याज के तहत मिलेगा और 12,60,000 रुपया मूलधन, टोटल हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ का रिटर्न है और ये इस समय मुझे लगता है कि वर्तमान में इससे बेहतर रिटर्न कहीं नहीं मिल रहा है। शेयर बाज़ार में लोग निवेश कम कर रहे हैं। अब जो LIC है, जो अन्य योजनाएं हैं, वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, टेंशन मुक्त है, बहुत ज़्यादा विश्वास है लोगों को, इसलिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा सा जोखिम उठाना चाहे, हालांकि जोखिम ऐसा नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड के तहत काम होता है, तो यहाँ पे पैसा डूबने का चांस तो बहुत कम है, ना के बराबर है। फिर भी मार्केट के अधीन है, इसलिए जब भी आप करवाएं आप किसी एक्सपर्ट से राय ज़रूर लीजिएगा, जिनको इसकी बारे में जानकारी होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट हवाई कहीं काम नहीं कर सकते ना, कहीं जा नहीं सकते कि किसी बैंक में गए और सीधा हो गया, नहीं। किसी एक्सपर्ट के माध्यम से जो यहाँ पे काम करता है उससे राय लेकर के और अपनी बजट के अनुसार जितना आप जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 5,000 ही जमा करें। 5,000 से कम जमा करेंगे तो कम जमा होगा, कम रिटर्न मिलेगा। 5,000 से ज़्यादा भी कर सकते हैं तो ज़्यादा जमा होगा। जो हमने 21 साल लिया है, ज़रूरी नहीं 21 साल हो, 21 साल से कम भी हो सकता है, कम होगा तो कम मिलेगा। 21 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा। कहने का मतलब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि अगर बच्चे का आज से ही 5,000 रुपये प्रति महीना जमा किया जाए सेविंग के लिए, तो 21 साल के बाद, बच्चा हो या बच्ची हो, शादी तो 21 के पहले कोई करेगा नहीं, तो 21 के बाद यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी, पढ़ाई प्लस विवाह, यही सबसे बड़ी टेंशन होती है व्यक्ति की। जब बच्चा पैदा होता है, खासकर लड़की, तो सबसे बड़ी टेंशन होती है पढ़ाई कैसे होगी और विवाह कैसे होगा। मिडिल क्लास फैमिली में जो गरीब हैं वो तो बेचारे जमा ही नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन मिडिल क्लास की भी चिंता होती है कि पढ़ाई कैसे होगी और विवाह कैसे होगा। तो अगर बच्ची 21 साल की हो गई, पढ़ाई कर रही है, तो भी अच्छा खासा रिटर्न है उसका, उसकी स्वयं मालिक हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि मतलब विवाह के लिए ही वो पैसा हो, नहीं, आप किसी भी काम में उसको ले सकते हैं। तो उसके पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर विवाह करना है तो उसके लिए तो पर्याप्त है ही। तो कहने का मतलब विवाह के लिए और पढ़ाई के लिए इससे बेहतर रिटर्न और कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब भी आप करवाइएगा किसी एक्सपर्ट से राय लीजिएगा। हमने जो आपको जानकारी दिया है ये म्यूचुअल फंड की SIP की जो पॉलिसियाँ होती हैं उनको पढ़ करके, आर्टिकल को पढ़ करके और देख करके कि हाँ ये प्लान बेहतर है, मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं इसके बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी जब भी आप करवाइएगा एक्सपर्ट से राय लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।